हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सज्जनों, हमें 3 नित्य विषय देखने को मिलते हैं। ये हैं ब्रह्म, जीव और प्रकृति। वह साधक जो सृष्टि के नियमों को जानने के लिए उत्सुक है कि यह सृष्टि कैसे अस्तित्व में आती है, इस सृष्टि के पीछे कौन है जो इस सृष्टि को अस्तित्व में लेकर के आता है। क्योंकि प्रकृति जब अपनी मूल अवस्था में होती है तब वह निर्गुण निराकार की जैसी ही होती है, वह ब्रह्म के लगभग जैसी होती है। जैसे ब्रह्म का कोई आकार नहीं, निर्गुण निराकार है, वैसे ही ये प्रकृति निर्गुण निराकार रूप में सृष्टि के बीज कारण के रूप में होती है। इसीलिए इसका नाम प्रकृति है। यानी कि ऐसी कृति, जो कृति आपको प्रकृति सृष्टि के रूप में दिखाई पड़ती है, ये पहले ऐसी नहीं थी। ये अपने मूल कारण में निहित थी, जिसका नाम था प्रकृति। प्रकृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिश्रण से उनकी विकार से अस्तित्व में आती है। प्र यानी कि पहले, कृति, जो कृति पहले अपने मूल कारण में स्थित थी, उसी को कहते हैं प्रकृति, यानी कि बिफोर क्रिएशन। इसी प्रकृति में सृष्टि को बनाने के बीज निहित होते हैं, लेकिन पदार्थ के रूप में नहीं होते, ये गुण के रूप में होते हैं, जिन्हें हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के नाम से जानते हैं। जब इन गुणों में हलचल उत्पन्न होती है, अपनी इनकी साम्य अवस्था टूटती है, तब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। पहल इन गुणों के हलचल के कारण पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, इसका भी एक सूक्ष्म रूप है। 10 इंद्रियां, एक मन और चतुष्ट अंतःकरण, ये सब हमारा सूक्ष्म रूप है। ऐसे ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका भी सूक्ष्म रूप होता है। ये स्थूल रूप में आने से पहले अपने सूक्ष्म रूप में होती हैं, जिन्हें हम तन्मात्राओं के नाम से जानते हैं। पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप तन्मात्राओं के रूप में होता है। जब गुणों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तब 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ये तन्मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और यही 5 महाभूतों की विशेषता है। शब्द से आकाश की उत्पत्ति, रूप से अग्नि की उत्पत्ति, रस से जल की उत्पत्ति, इस प्रकार से रूप, रस, गंध, गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति, क्योंकि स्पर्श वायु का गुण होता है। 5 तन्मात्राएं पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप में पहले उत्पन्न होती हैं। बाद में उन 5 तन्मात्राओं से सृष्टि के विकास क्रम में पंच महाभूत अस्तित्व में आते हैं, और फिर ये पूरी सृष्टि अस्तित्व में आती है। ऐसा है इस सृष्टि की रचना। तो साथियों, वह व्यक्ति जो सृष्टि के नियमों के समीप और नजदीक पहुंचता है, उनको जानता है कि ये सृष्टि कैसे अस्तित्व में आती है, वह व्यक्ति ब्रह्म के समीप पहुंचता है, ऐसा हमारा निश्चित मत है। ये सत्य है। बिना सृष्टि को जाने समझे एकदम से जंप लगा करके, छलांग मार के आप ब्रह्म तक पहुंचे, तो ये असंभव है। क्योंकि आपको पहले ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि को भी समझना होगा, फिर आप ब्रह्म को भी समझिए। इसलिए आपको अणु, परमाणु, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड तक की यात्राएं आपको करनी होगी। आपको पदार्थ के बारे में समझना होगा कि ये पदार्थ अस्तित्व में कैसे आता है। लेकिन अपने आप को आज के आधुनिक विज्ञान से थोड़ा बच के निकलना होगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के अगर आप चक्र में फंस गए
जो ये साइंटिस्टों ने सिद्धांत दिए हैं, अगर आप उनके चक्र में फंस गए तो निश्चित मानिए आप सत्य के समीप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक अपने शोधों के आधार पर सृष्टि का वर्णन करते हैं जो कि वेद से सम्मत नहीं है। और जो बात वेद से सम्मत नहीं है, वेद के पैरेलल नहीं है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जॉर्ज लेमेत्री ने सिद्धांत दिया कि इस ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस बात को मान लें कि बिग बैंग से इसका निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का, तो फिर यहां ब्रह्म वाला कंसेप्ट मिथ्या साबित हो जाएगा। वेद में ब्रह्म को ही इस सृष्टि का निमित्त कारण और उपादान कारण घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि ब्रह्म ही है इसको बनाने वाला। और जो प्रारंभिक अवस्था में जो मटेरियल चाहिए, भौतिक पदार्थ चाहिए, पंच महाभूत चाहिए, इनकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। तस्माद आकाश, ये तस्मात्म आकाश, तैतरीय उपनिषद का भृगुवल्ली का प्रथम अनुवाक। तस्मात एतस्मात् आकाश, आकाश वायो, वायोरग्नि, अग्निरापा, अदभ्यम पृथ्वी, पृथव्योम औषधि, औषधिभ्योम अन्नम, अन्नात् पुरुषम, स वा एषः अन्न रस, पुरुषो अन्न रस में। ये सृष्टि का नियम बड़ा विचित्र वेदों में वर्णित है, परिभाषित है। तो अगर हम जॉर्ज लेमेत्री की थ्योरी पर विश्वास कर लेंगे तो फिर हमारा ये अनुवाद कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें उस मानसिकता से बच के निकलना है और वेद में क्या लिखा है उस पर शोध करना है, क्योंकि वेद ही इस यूनिवर्स का फाइनल थॉट है, उसके ऊपर कुछ नहीं। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, अगर उसको हमने मान लिया कि मानव पहले जलीय जीव के रूप में उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे सने सने विकास करके आदि मानव के क्रम में पहुंचता है, फिर वह मनुष्य के क्रम में आता है, तो इस थ्योरी को अगर हम मान लें तो हमारे वैदिक सिद्धांतों का क्या होगा? फिर हमारे अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और हम अधर्म लटक जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। इसलिए आप थोड़ा मॉडर्न एज के जो साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी को आप मॉडर्न एज के लिए रहने दीजिए, अपने अंतःकरण के आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए उसको थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि आपका विषय विशुद्ध रूप से सत्य ज्ञान के आधार पर आधारित है। जब विश्व में वैज्ञानिक सौर मंडल का नाम तक नहीं जानते थे, तब हमारे ऋषियों ने सौर मंडल के बारे में अध्ययन क्लियर कर दिया था कि यह सौर मंडल कैसा है, ये ब्रह्मांड कैसा है, कितना इसका विस्तार है। त्रिलोक में संपूर्ण सृष्टि को समेट के रख दिया है हमारे वैदिक ज्ञान ने। ओम भूर्भुव स्वः, ये त्रिलोक की का जो व्यावृत्ति है, इसमें संपूर्ण सृष्टि आती है। लेकिन त्रिलोकी का कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों के पास नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भौतिकता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पदार्थ से आगे नहीं निकल पाते हैं। और हमारी त्रिलोकी का कॉन्सेप्ट पदार्थ से भी आगे जाके बात करता है। यानी कि ओम भूर्भ, भूर्भ का मतलब ये पृथ्वी लोक, भुव यानी कि ये संपूर्ण अंतरिक्ष लोक, जहां तक हमारे तारामंडल है, संपूर्ण जहां तक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, भूव में सब कुछ समेट के आ गया। स्वः अब आता है यहां से आध्यात्मिक, जहां पदार्थ की सत्ता खत्म होती है। अब ये ऑब्जर्वेबल ऑन यूनिवर्स के बाद जब हम पहुंचते हैं जिस लोक में, उसको हम कहते हैं स्वः। यहां पदार्थ नहीं है, पदार्थ की सत्ता खत्म हो गई। क्या वैज्ञानिक इस बात को मान पाएंगे कि जहां पदार्थ नहीं है, जहां अणु नहीं है, परमाणु नहीं है, वो कैसा लोक? लेकिन हमारे वेदों में ये त्रिलोक है, इसी त्रिलोकी में सब कुछ समेट जाता है, इसलिए हम भगवान को त्रिलोकी नाथ कहते हैं। 14 भुवन, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 ऊपर के लिए 7 नीचे के लिए, ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में, वेदों में। जब वैज्ञानिक
आदिम जाति की जीवन को जी रहे थे, जब सभ्यताएं पनप नहीं रही थी, उनके मुताबिक सभ्यताएं, कहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता, कहीं इजिप्शियन सभ्यता, कहीं चाइना की सभ्यता, कहीं माया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इस प्रकार की जो अनर्गल बातें उनको उनके द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाई गई है सभ्यता के नाम पर, अगर हम इस दायरे में आकर के इसको अगर अध्ययन करेंगे, वैदिक अध्ययन, तो हमारा अध्ययन सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा और हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को सिर्फ वहीं तक रहने दें, आप वैदिक अध्ययन में इन्हें सम्मिलित ना करें। वैदिक अध्ययन बड़ा लक्षणता से भरा हुआ अध्ययन है। यहां हमें सत्य का बोध होगा कि कैसे सृष्टि, अणु, परमाणु अस्तित्व में आते हैं, फिर ये सृष्टि का निर्माण होता है और कैसे फिर ये एक दिन महाप्रलय को प्राप्त होके सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ भी शेष, आकाश तक शेष नहीं रहता, वायु शेष नहीं रहती, जल शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष मात्र नहीं रह जाता। एकमात्र एको हम ना द्वितीय, एकमात्र ब्रह्म शेष रहता है और कुछ शेष नहीं रहता। ये सारी आकाश गंगाएं, सब कुछ नष्ट, महाप्रलय उसे कहते हैं। इसलिए वेदों में आने के लिए, वेदों में अध्ययन करने के लिए, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को आपको पक्का करना होगा, तभी आप वेद का अध्ययन कर पाएंगे। अन्यथा आप वेद से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पिछले कई हजार वर्षों से वेदों की निंदा की जा रही है। कहीं बौद्ध आकर के वेदों की निंदा करते हैं, तो कहीं कोई कार्ल मार्क्स आके वेदों की निंदा करता है, कोई और वामपंथी आता है जो वेदों की निंदा करता है। क्योंकि वेदों, जब तक वेदों का यशगान होता रहेगा, इन विधर्मियों का गुणगान नहीं होगा, इनकी सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए वेद की निंदा आवश्यक है इनके लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। हमें कुछ करना चाहिए, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हमें स्वयं अध्ययन करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को बताना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को उससे परिचित कराना चाहिए कि वेद क्या है। वेद की उस महानता को, श्रेष्ठता को हमें बताना चाहिए, उसे प्रचार प्रसारित करना चाहिए। उसके लिए हमें महान महान पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, जो सभी स्वार्थ से परे होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी कामना वैदिक अध्ययन करते वक्त हमारे मन में नहीं होना चाहिए। यदि कोई कामना हमारे मन में आती है तो फिर हम वेद में से विशुद्ध तत्व को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वेद के विशुद्ध तत्व को ग्रहण करने के लिए आपको भी अपने अंतर मन को, अपने अंतः चतुष्टय को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल करना होगा, उसे इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा। माया का जो आच्छादित पर्दा है, जिसे माया ने आच्छादित किया हुआ है, अज्ञान ने आच्छादित किया हुआ है, अविद्या ने आच्छादित किया हुआ है, उस पर्दे को छिन्न भिन्न करते हुए हमें ज्ञान का पर्दा, हमें ज्ञान चाहिए। हमारी प्रभु से एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हे ब्रह्म, हमें ज्ञान दो, हमें अपना ज्ञान दो, हमें अपना ज्ञान दो। आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप वेद की महिमा को जानेंगे व अन्य लोगों को वेद की महिमा का वर्णन बखान करेंगे।